राजधानी रायपुर में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन। भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में चक्का जाम। छत्तीसगढ़ में अब हुक्का बार का संचालन अवैध, 1 से 3 साल की सजा और 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। नवा रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में फिर लगेंगे चौके छक्के। सुनील शेट्टी, बॉबी देओल, सोनू सूद जैसी सेलिब्रिटीज खेलेंगे क्रिकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर और राज्यगीत अरपा पैरी के धार से छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 17 से 19 फरवरी तक कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्निवाल का उद्देश्य है मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करना और इसके पोषक तत्वों के प्रति जन जागरूकता लाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मिलेट्स को पहले मेहनत कशों का भोजन समझा जाता था। हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे उसमें मतलब फाइबर्स तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें हैं। तो हमारे भोजन के थाली में निश्चित रूप से मिलेट्स को शामिल किया जाना चाहिए और उसके लिए एक प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। मैं समझता हूँ इससे लोग समझेंगे, क्योंकि अब नया टेस्ट है तो टेस्ट डेवलप करना भी पड़ेगा, तो इसलिए इसको अपने भोजन में इसको शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। और इस कार्निवाल में भाग लेने पहुंचे न्यूट्री हब के डायरेक्टर बी सुधाकर राव ने बताया कि मिलेट्स के गुणों को समझने की आवश्यकता है। ये शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। फार्मर्स देखने लग गए कि इसमें कुछ नया चीज़ आया है और मार्केट्स बन रहे हैं, तो फार्मर्स का भी फ़ायदा हो या कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो, ये दोनों को फ़ायदा हुआ। और कंज्यूमर का फ़ायदा इसलिए है कि हम खाली राइस व्हीट खाते खाते हमारा सेहत को ख़राब हो रहा है। अभी मिलेट को भी हमारे प्लेट में शामिल कर लिया तो न्यूट्रिशन का बढ़त हो गया। मगर ये प्रोडक्ट्स ऐसा है, हम काफ़ी स्टेक होल्डर के साथ काम कर रहे हैं ताकि इसका प्रोडक्ट का टेस्ट बढ़ाना। हम 70 टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, अभी हमारा गठबंधन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, ताकि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, जो साइंस है, स्टेट गवर्नमेंट में शेयर करके सारे स्टेक होल्डर्स को पूरा वैल्यू चेन बनाना चाह रहे हैं। वैल्यू चेन बना के उसको स्केल अप करना है। अभी प्रोक्योरमेंट चल रहा है। बता दें कि इस कार्निवाल के मिलेट फूड कोर्ट में आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी उठा सकेंगे। भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश के 400 से ज्यादा स्थानों पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश के 78 विधानसभाओं में चक्का जाम दोपहर 2 से 4 बजे तक चला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री और प्रवक्ता राजेश मूणत रायपुर शहर में चक्का जाम का नेतृत्व करे। धमतरी में विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, रंजना साहू, भाटापारा में शिवरतन शर्मा, भिलाई में सांसद विजय बघेल ने चक्का जाम का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कांग्रेस सरकार में माओवादी घटनाएं हो रही हैं और भाजपा के नेताओं को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है। 2, 3, 4 एक महीने के अंदर 4 की हत्या हो जाती है और ये आज सरकार इसके लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाती। और जिस NIA की बात कर रहे हैं आज इनके DG, मैं कहना चाहता हूँ जिस NIA के लिए झीरम घाटी की जांच जब जारी किया गया और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कहने से NIA जांच कराया गया, आज उस NIA का विरोध भूपेश बघेल लगातार करते रहे। अब जब 4 हत्याएं हो गई तो बात को डाइवर्ट करने के लिए
अपने पल्ला झाड़ने के लिए अब उनको याद आ रहा है कि एनआईए से भी जांच हो सकता है। तो मुझे लगता है ये जानबूझकर किया जाने वाला षड्यंत्र है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बस्तर में पिछले 30 दिनों में 4 भाजपा नेताओं की हत्या हो चुकी है, जिनमें से 3 को माओवादियों ने मारा है, जबकि एक की मौत अभी भी संदिग्ध है। त्रिपुरा में एक दिन पहले 60 विधानसभा सीटों के लिए 87.63% मतदान होने की खबर है। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गीते ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य ने उच्चतम मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड की अपनी परंपरा को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि यह मतदान पूरी तरह से हिंसा मुक्त था। त्रिपुरा के लोगों ने देश के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराने का एक उदाहरण भी पेश किया है। श्री गीते ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य के लोगगों को धन्यवाद दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अगले महीने की 2 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। त्रिपुरा में कुल 259 उम्मीदवार इस चुनाव में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इसी तरह मेघालय में स्टार प्रचारक और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को रिझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता इस समय प्रचार के लिए दौरे पर हैं। राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा और इसी के साथ नागालैंड में भी 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आज नागालैंड के विभिन्न भागों में प्रचार कर रहे हैं। और अब लेते एक छोटा सा विराम। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट को समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहा है। साथ ही छोटे मझौले उद्योगों में भी व्यापारियों, उद्योगपतियों ने बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाने की संज्ञा दी है। इस बजट को लोगों ने आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का एमएसएमई उद्योगों के लिए लाभदायक बताया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष संजय चौबे, प्रदेश लघु उद्योग भारतीय छत्तीसगढ़ महामंत्री डॉक्टर सीपी दुबे ने आम बजट से देश के विकास में चौतरफा बढ़ोतरी होगी और व्यापार और छोटे मझोले उद्योगों के साथ ही सभी वर्ग के हितों को भी ध्यान में रखा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस एमएसएमई के लिए जो बजट उन्होंने लॉन्च किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उद्योग जगत और छोटे कारोबारियों और ख़ास तौर के स्टार्टअप के लिए बजट में राहत के ऐलान किए गए हैं। ECLG स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। एमएसएमई के पास वर्किंग कैपिटल आए और थोड़ा वर्क फ्लो बढ़े। और दूसरी चीज़ जो घोषणा हुई है वो ये है कि PSUs के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो PSUs पेमेंट तो रिलीज नहीं करते, लेकिन बिल जनरेट करके उसका बेनिफिट वो लोग ले लेते हैं, उसको बुक कर लेते हैं और टैक्स बेनिफिट उसका वो लोग ले लेते हैं।
क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं होती कि वो हमारा पेमेंट करें। पर इस बार एक ये बहुत अच्छी और बहुत बारीक नज़र से इस चीज़ की डिसीजन लिया गया है कि जब तक एमएसएमई को पेमेंट रिलीज़ नहीं होगा तब तक उसका बिल जनरेट होने के बाद भी पेमेंट वो लोग टैक्स में बुक नहीं कर सकते और टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। वहीं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की छत्तीसगढ़ इकाई के ज्वाइंट डायरेक्टर एस राजीव नायर ने केंद्र द्वारा पारित बजट को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मजबूती प्रदान करने वाला बजट बताया है। जो 2 वर्ष था उसमें एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर ने ये करके भी दिखाया कि कोरोना का पीरियड में किस तरह से कोरोना के रिलेटेड जो इक्विपमेंट से ये सब बना सकते हैं। उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन या सर्विसेज को भी दर्शाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विकास को तकनीकी और ज्ञान के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जिससे उद्योगों और कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया गया है। राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल से धूम्रपान को भी निषिद्ध कर दिया गया है। हुक्का बार की सामग्री जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इसे चलाने वाले के विरुद्ध गैर जमानती अपराध कायम किया जाएगा। साथ ही 1 से 3 वर्ष तक का कारावास होगा और 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो कोई व्यक्ति हुक्का बार में हुक्के से धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उस पर 1 से 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया है। हुक्का बार की रोकथाम के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर हुक्का बार में फ्लेवर युक्त तंबाकू या मादक द्रव्यों का उपयोग युवा पीढ़ी द्वारा करने की लगातार जानकारी मिल रही थी। उल्लेखनीय है कि रायपुर पुलिस ने भी 2 साल पहले शासन को एक पत्र लिखा था कि हुक्के पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून होने चाहिए, क्योंकि तब यहां 125 से ज्यादा हुक्का सेंटर चल रहे थे और होटलों और रेस्टोरेंट में लेकर कई क्लब हाउसेस में हुक्का पिलाया जा रहा था। 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का रंगारंग समापन गुरुवार को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपक बैज और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल मौजूद रहे। समापन समारोह के दिन गुरुवार को छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू, नितिन दुबे और छालीवुड गीत संगीत के साथ ही सामूहिक ओडिया, स्थानीय लोक नृत्य, स्कूली विद्यार्थियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, पिट्टूल, रस्साकशी, कुर्सी दौड़ और नौकायन जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर चौके छक्के की बरसात होगी। यहां के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 18 और 19 फरवरी को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। इसमें बॉलीवुड कलाकारों के साथ ही भोजपुरी फिल्मों के हीरो हीरोइन भी शामिल हो रहे हैं। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के संचालक आनंद बिहारी यादव ने बताया कि इस वर्ष 2023 में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। 18 फरवरी को 2 मैच और 19 फरवरी को 2 मैच खेले जाएंगे। दर्शकों के लिए 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक अलग अलग कैटेगरी में टिकट उपलब्ध है। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट मैच खेलने हिंदी, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और सांसद रवि किशन, सांसद और कलाकार मनोज तिवारी, सांसद निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली, महिमा गुप्ता, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता बॉबी देओल, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला समेत 100 से ज्यादा कलाकार आ रहे हैं। बताया गया कि अगले साल होने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकारों को भी शामिल करने का मन बनाया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।